हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपके फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइन फेमिनाइंस करंट चैलेंजेस को लेकर के। क्या कुछ डिवाइन फेमिनाइंस के करंट चैलेंजेस हैं, बिल्कुल बात करेंगे डिटेल्स में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनकी एनर्जी से। डियर, ये उन डिवाइन फेमिनाइंस के लिए करंट चैलेंजेस अभी के आए हुए हैं जो इस तरह की एनर्जीज में, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इन डिवाइन फेमिनाइंस को क्या होना, ये बिजी बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, ये बिजी हो चुके हैं इस वक्त, सोल मिशन से रिलेटेड चीज़ों में बिजी हो गई हैं। लाइफ में क्या करना है, सेल्फ एनालिसिस करने में, सोल मिशन में, 3D की चीज़ों में, 5D की चीज़ों में बहुत ज़्यादा व्यस्त नज़र आ रही है, बिजी हो चुकी है। इस वजह से कहना चाहिए कि इनके जो करंट चैलेंजेस है वो और ज़्यादा बढ़ गए हैं। दूसरा, पर्सनल कनेक्शन को ये बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही हैं इस वक्त में। और जहाँ सही भी इनके ना पॉजिटिव कुछ कनेक्शंस थे, कुछ अटैचमेंट्स थे, थोड़े बहुत हों या बहुत ज़्यादा लेवल पर हों, सारे ही अटैचमेंट्स से इनको हटा दिया गया है इस वक्त में। और एक चीज़ कि इन्होंने लाइफ का बड़ा एसेंस ले लिया है, इनको समझ में आ गया है कि यस, ज़िंदगी का बड़ा एसेंस क्या है, लाइफ को जीने का सही तरीका क्या है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर इन्होंने मास्टरी हासिल की है। या कई डीएफ्स के लिए हो सकता है कि उन्होंने किसी और यूनिवर्सल लॉ के ऊपर मास्टरी हासिल की है। डियर, जो मेरी एनर्जी में आया था वो है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर इन्होंने मास्टरी हासिल की है। चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट करना है, चीज़ें कैसे काम करती हैं, यूनिवर्सल लॉ कैसे काम करते हैं, इन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से सीखा है। और एक चीज़ कि क्योंकि आपने इस तरीके की एक्टिविटीज़ में अपना टाइम, एनर्जी, वाइब्रेशन को बहुत पॉजिटिवली, एक इनोसेंट बेबी की तरह आपने आगे बढ़ाया है, इससे आपके स्पिरिचुअल टीम टोटल आपसे बहुत ज़्यादा हैप्पी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट डियर, जब ये कनेक्टिविटी मुझे हुई और मैंने कनेक्ट किया, बाकायदा मेरा वहाँ से बाहर आने का मन नहीं था। वो फीलिंग इतनी सुंदर होती है कि उसको एक्सपीरियंस करके, फील करके, और मन होता है कि बस ऐसे बहुत अच्छी वाली वाइब्रेशन में, ठीक है, रहो। तो चैलेंजेस की बात करते हैं। इन सोल्स के लिए चैलेंजेस क्या कुछ हैं। सबसे पहले तो अपने लिए टाइम निकाल कर इन्होंने अपने स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क को अच्छे ढंग से करने का एक चैलेंज इनके पर आ पड़ा है। साइकिल शिफ्टिंग के सोल से ये 100% रेजोनेट करेगा कि ये अपना स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क जो इनसे कुछ टाइम पहले छूट गया था वो वापस करने का इनके लिए प्रोमिनेंट टाइम पीरियड आ चुका है और इनको वापस स्टार्ट करना भी है, पर इसमें थोड़े से चैलेंजेस फाइट कर रही हैं। दूसरा बड़ा चैलेंजेस इनके लिए अपने पर्सनल कनेक्शंस को बेटर करके रखना, वो भी डिटैचमेंट के साथ। अब ये जो डिटैचमेंट है वो आपकी अवेकनिंग से थोड़ा सा बड़े लेवल का डिटैचमेंट है डियर। ये वो सोल्स रेजोनेट उनसे कर रहा होगा जो कि इस सिचुएशन को फील कर रही हैं, ठीक है जी। पहले जितना आपने डिटैच किया उससे थोड़ा सा ज़्यादा डिटैच। अच्छा, सारे टास्क को करते हुए ऑब्जर्वर बनकर 3D एंड 5D के चीज़ों को मैनेज करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त में डीएफ्स का। 3D एंड 5D की चीज़ों को मैनेज करना है, प्लस किसी से भी अटैच नहीं होना और टाइम, एनर्जी, वैल्यू बराबर देना है, कम भी नहीं देना और ज़्यादा भी नहीं देना, ठीक है। 3D की चीज़ों को भी बराबर देना, 5D की चीज़ों को भी बराबर देना है, कम भी ना हो ज़्यादा भी ना हो, बैलेंस को मेंटेन करना है, ठीक है। अब ये एक बड़ा चैलेंज है डियर, कारण क्योंकि इस तरीके का चैलेंज ना एक्चुअल में इन्होंने अपने पहले वाले साइकिल में भी डन किया है, बट क्योंकि वो वाला जो साइकिल था इनका चीज़ों की बस अवेयरनेस को लेकर के आना था। अभी क्या है, चीज़ों को साधने का इम्पॉर्टेंट लेसन जो है इनका वो चल रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अभी तक जो इन्होंने पाया है अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट, अपने स्पिरिचुअल पावर्स, सेल्फ लव का सधा हुआ एनर्जी जो इन्होंने पाया है, उसकी सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज इस वक्त में है। ऐसी सोल्स जो पुराने कुछ सालों से काफ़ी मेहनत की है, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट को इन्होंने पाया है, नई नई इवोल्यूशन पाया है, नई नई चीज़ों को डन किया है, पॉजिटिव वाइब्रेशन में आई हैं, अपने सोल के ऊपर नया काम करके थोड़ा सा अपने आप को, पुरानी पावर्स को जगाया है और थोड़ा अपने आप को इस 5D की चीज़ों को लेकर के आके अवेयरनेस में लेकर के आइडिया। तो ऐसी सभी सोल्स के लिए इम्पॉर्टेंट चैलेंज क्या है कि इनको वो जो पुराना पाया हुआ, इकट्ठा किया हुआ है, उसका सिक्योरिटी भी करना। ये 3D के रूल में होता है ना, मान लो कोई व्यक्ति अपने घर पे कुछ एक अमाउंट रखा हुआ होता है, तो पहले उस अमाउंट को पाने के लिए वो मेहनत करता है, पैसा को पाने के लिए मेहनत करता है, मेहनत किया, फिर उसके बाद जो इकट्ठा हुआ वो उसको बहुत देख के, परख के इन्वेस्ट करता है, या आपके घर पे भी रखता है तो कहाँ पे रखता है, ऐसे तो नहीं रख देगा ना, बाहर कहीं पे भी रख देगा, कहाँ पे रखता है, बड़ा सीक्रेट वाला जगह पर, है ना।
उसकी सिक्योरिटी के लिहाज से करता है वो ये सब, है ना जी। तो आपने क्या करना है, सिक्योरिटी के लिहाज से अपने आप के बारे में सोचते हुए, अगर डियर देखो पर्सनल लेवल पर मेरे को ये एनर्जी आ रही थी, अगर तो आपने इस लेवल पर सिक्योरिटी के लिहाज से सारी चीज़ें नहीं की, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को एज सच आपने नहीं ठीक है संभाल करके रखा, तो बाकायदा होगा क्या कि इनका जो बेनिफिट है वो एज सच दूसरे लोग लेंगे, और ऐसे सोल्स के साथ में क्या होगा कि चीज़ें आपसे सीखे हुए होंगे। ऐसी सोल के साथ में होगा क्या कि दूसरे और सोल्स आपके साथ जुड़ेंगे, आप ही से सीखेंगे और फिर आपकी सीखी हुई चीज़ों को आगे डिलीवर करना शुरू कर देंगे। और कैसे डिलीवर करेंगे, ये बताकर कि ये हमारी है, इसको हमने पाया है, ये हमारा है। वो ये नहीं कहेंगे कि हमने भी किसी से सीखा है या उनका नाम ये है या आपके बारे में बताएंगे आपके, वो ये नहीं करेंगे डियर। ये सब बोलने के लिए भी ना इंसान का प्योरिटी ज़्यादा होना चाहिए। मान लो हम किसी से डिवाइन से और लोगों से 3D में मेंटर से हम कुछ सीख रहे हैं, तो हमें बाकायदा उनको कनेक्ट करना चाहिए, उनको भी प्रणाम करते हुए चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए। ये एक रिस्पेक्टिव फॉर्म में होता है, और हीलर्स के लिए तो ये 100% होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। कारण क्योंकि गुरु तत्व बढ़ने से इनकी हीलिंग पावर्स बढ़ती है। अब गुरु तत्व कब बढ़ता है, जब बाकायदा ये अपने सभी मेंटर्स की, अगले पिछले जन्मों के सभी मेंटर्स का ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। इस लाइफ टाइम में जिन विद्याओं को सीखते हैं, जहाँ से जिनसे भी सीखते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते होते हैं, तो इस लाइफ टाइम में भी इनको गुरु तत्व जो है वो पॉजिटिव फायदा देता है। और किस रूप में फायदा देगा, एक्सपेंशन के रूप में फायदा देगा, बढ़ोतरी के रूप में फायदा देगा। तो हीलिंग पावर्स का बढ़ते रहना। तो इस तरह की प्योरिटी वाले सोल्स आपसे नहीं जुड़ पाएंगी। ऐसी सोल जुड़ेंगी जो आपकी उन विद्याओं का फायदा तो ले लेंगी, आपके उन कहना चाहिए पॉजिटिव गुणों का फायदा तो ले लेंगी, बट आने वाले समय में वो ये चीज़ें प्रोजेक्ट करेंगी कि ये सारे जो गुण हैं, ये सारी विद्या जो है वो इनकी अपनी है या इन्होंने चीज़ें ओके की हैं, इस तरह से, ठीक है। तो ऐसा है कि आप थोड़ा सा इसका प्रोटेक्शन करके रखिए, आप अपने आप को, अपने ऑरा को लॉक करके रखिए, आप इसका रिस्पेक्ट कीजिए, सेल्फ लव में ऑपरेट कीजिए। तो फिर क्या होगा, हाई एनर्जी वाली जो सोल्स होती हैं, जिनका वाइब्रेशन हाई होता है, जो ओल्ड सोल होती हैं, वो आपसे जुड़ेंगी। और फिर आप उनको जब डिलीवरेंस दोगे अपनी हीलिंग पावर्स का, अपना जो भी आपके पास में स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं, उनका जब आप डिलीवरेंस दोगे, तो बाकायदा फिर वो आपके साथ से चीज़ें ओके करेंगी। और आने वाले समय में जिन सोल्स को भी वो सिखाएंगी या बताएंगी या इस विद्या से अवगत कराएंगी, तो वो ये चीज़ को है ना डिलीवरेंस एक बाकायदा एक ऑथेंटिक वे में डिलीवरेंस करेंगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक हायर लेवल के सोल जो ट्राइब होती है उसको मैनिफेस्ट करना होगा। अब जब आप अपने इन पावर्स का खुद से वैल्यू करोगे, तो वो सोल्स भी उन पावर्स का खुद से वैल्यू करेंगी, और आपकी उन वैल्यूएबल चीज़ों को आगे भी जब डिलीवरेंस होगा तो कैसे होगा, बहुत वैल्यूएबल वे में, ताकि लोग अच्छे ढंग से अप्लाई भी करें और चीज़ें भी ओके करें, ठीक है जी। क्लियर हुआ। तो ये कुछ बड़े चैलेंजेस थे इस वक्त में जो डीएफ्स की लाइफ में आए हुए डियर, मेजर चैलेंजेस। अगर तो आपने इन सारे चैलेंजेस को फाइट करना है, थोड़ा सा अवेयर हो जाइए हर चीज़ के लिए। जो प्रेजेंट मोमेंट में इंपॉर्टेंट टास्क हैं करने के, उनके ऊपर तवज्जो दीजिए। एज सच जो आप नॉर्मल कर रहे हो वो आप करते रहें, बट इतना है कि तवज्जो उन टास्क को देना है जो आपके सोल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके 3D में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।